सर एक मिथ है, मिथ ये है कि फौज में सर्विस एंट्री है तो एसीसी है, वरना कोई सर्विस एंट्री नहीं। लोग कहते हैं कि यार जो मेहनत करनी है 27 साल तक कर लो, एसीसी एंट्री में तुम्हें मौका मिल जाएगा अफसर बनने का, एससीओ एंड पीसीएसएल में मौका जरूर मिलेगा, लेकिन वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, वो मौके नहीं मिलेंगे, वो करियर पाथ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों है कि सर्विस एंट्री हमेशा एसीसी 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 की बात करता है, एससीओ और पीसीएसएल की बात नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है कि सर नहीं करते हैं। एससीओ पीसीएसएल के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर करते हैं। एसीसी के लिए थोड़ा सा वेटेज ऐसा मान लीजिए कि एक यंगस्टर जो तुरंत फौज में आया है और उसको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो वो एक बेस्ट स्टेज होती है उसके लिए। स्पेशली अगर आप देखेंगे कि जो सर्विस वाले लोग होते हैं, जेसीओज एंड ऑल, उनके बच्चे जो है वो फौज में आ जाते हैं, आते है ना। एंड ही गॉट स्टडीड फ्रॉम आर्मी पब्लिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय, वहां से पढ़कर वो रिलेशनशिप भर्ती भी चलती थी। जी जी। अब वो आ तो गए। अब यहां से, क्योंकि अगर आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा है कोई बच्चा या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो उसके साथ वाले एनडीए बैठे होंगे, बैठे कई लोग रिकमेंड हो जाते हैं, तो उनके साथ वाला जब कोई रिकमेंड होता है तो वो इंटरेस्ट तो वहीं से आ जाता है। somehow he was not able to make it out over there, तो वो फौज में आ गए, तो यहाँ से भी उसके दिमाग में रहता है कि यार एसीसी कमीशन ले लूं, तो 2 साल के बाद वो एसीसी के लिए ट्राई करते हैं। अब क्योंकि एसीसी इज वेरी मच इक्वल टू एनडीए एंट्री, फर्क सिर्फ ये होता है कि एसीसी वाली एज थोड़ा सा ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 27 साल तक एज है ना, जबकि एनडीए में आप देखें तो 19 साढ़े 19 साल तक एज है, तो वो एज का थोड़ा सा फर्क पड़ता है। अदरवाइज जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो दोनों एंट्री को बराबर ही रखी गई है। अच्छा, जबकि एससीओ और पीसीएसएल एंट्री, इफ वी कंपेयर एससीओ पीसीएसएल टू एसीसी, जी, तो देखिए बेसिक फर्क क्या क्या है। एक तो एसीसी वाला जो कैंडिडेट है वो स्टाफ कॉलेज करेगा, एसीसी वाला कैंडिडेट जो है वो रेजिमेंटल कमांड, अगर उसकी एज अलाउ करती है तो वो मिलेगी उसको, वो रेजिमेंटल कमांड कर सकता है, वो ब्रिगेड भी कमांड कर सकता है, वो जनरल कैडर में भी जा सकता है। अच्छा, अगर उसकी एज अलाउ कर रही है तो वो जा सकता है उसका। तो हम जिसको सीओ साहब कहते हैं वो एसीसी वाला जवान बन सकता है? बन सकता है, सीओ साहब बन सकते हैं, ब्रिगेड कमांडर बन सकते हैं, आप डिव कमांडर बन सकते हैं। अगर आपकी एज बहुत अच्छी रही तो आप कोर कमांडर भी बन सकते हैं। हालांकि उस समय तक एज बचती नहीं है इनकी, या एज ब्रैकेट में नहीं आ पा रहे होते हैं, तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं उसके, लेकिन फिर भी यू आर वेरी मच एलिजिबल फॉर इट कि आप स्टाफ कॉलेज कर रहे हैं, आपकी एज जो है वो बेहतर होती है। रादर आपको मैं बताऊं कि जैसे आप रिटायरमेंट के बाद जो ये सोल्जर बोर्ड होते हैं डिस्ट्रिक्ट में, जी, इनमें एक कर्नल साहब आते हैं वापस। हाँ, आते हैं, है ना। जी जी, जो जिला सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड में, तो लास्ट टाइम जब यूपी में 17-18 वैकेंसी थी जी, उसमें 250 ऑफिसर्स ने अप्लाई किया था। स्क्रूटनी जब हुई तो पहली कंडीशन ये रखी गई कि जिन्होंने स्टाफ कॉलेज नहीं किया होगा उनको साइड कर दो। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट आल्सो स्टाफ कॉलेज का बहुत मायने वेटेज है, जो एसीसी जवानों को मौका मिल रहा है, लेकिन जो एसीसी वालों को मौका मिल रहा है। सेकंड कि एसीसी एंट्री जो है, अगर आप गौर करें तो अग्निवीर जब योजना आई थी तो अग्निवीर स्कीम के साथ एसीसी पर सबसे बड़ा क्वेश्चन, हाँ, हम लोगों ने वीडियो भी बनाई थी कि ये भी एक सवाल था कि हो सकता है एसीसी बंद कर दी जाए। फिर उसका एक अल्टरनेटिव लेकर के आए कि एसीसी ग्रेजुएट लेवल लेकर के आए, बट अभी 10+2 के अभी किसी तरीके से उन्होंने बंद नहीं किया है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जी हमारी, जब ये सवाल उठा सामने कि एसीसी एंट्री क्या किया जाए अभी एंट्री का, क्या कोई नई एंट्री बनाई जाए, क्योंकि ये बहुत रिमर्स उठे थे कि जी एससीओ की एज कम हो जा रही है, 28 साल हो गई है, कई लोगों ने बता भी दिया कि 28 साल हो गई है, लोग बेचारे वीडियोस बनाने परेशान हो गए बहुत सारे। तो अभी हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो उस दौर की बात है, उस कंडीशन में वो सब कुछ चल रहा था जब एसीसी कमीशन जो है क्वेश्चनेबल थी। बट आर्मी ने एक जवाब दिया इन रिटर्न कि हम एसीसी कमीशन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। आज की डेट में जो सबसे बड़ा बैटलफील्ड एक्सपोजर है वो एसीसी कमीशन का है। रादर एसीसी कमीशन जो इनका एक कम्युनिटी है एसीसी की,
आर्मी कैडेट कॉलेज, इस कम्युनिटी के अंदर उनको अगर ये पता चल जाए कि हमारे किसी बैच में से किसी ने सपोर्टिव आर्म्स ऑप्ट कर लिया, जैसे किसी ने सिग्नल कर लिया, किसी ने ऑर्डिनेंस ऑप्ट कर लिया, मेरिट में ठीक था तो मिल भी गया उसको, ठीक है, फुलफिल कर रहा था क्राइटेरिया, मगर सबसे ज्यादा जो है क्रिटिसाइज किया जाएगा वही इंसान किया जाएगा उस कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि एसीसी विंग इज लाइक बैटलफील्ड एक्सपोजर। और वो खुद में कहते हैं कि यार हमने कमीशन ली है तो मतलब हम लड़ने के लिए, वो सबसे पहली जो प्रेफरेंस रखते हैं वो इन्फेंट्री, मेजर पार्ट जो एसीसी विंग का जाता है वो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स के अंदर जाता है, मेजर पार्ट, ठीक है। जो बहुत अच्छे होते हैं वो मैकेनाइज वगैरह ऑप्ट करते हैं, ठीक। तो आप समझिए, और वहां भी जाकर के ये शांति से नहीं रह सकते, और अपग्रेडेशन कोर्स कमीशन वाला मतलब सबसे पहले वो कमांडो कोर्स के लिए जाएगा, ठीक है, जितनी भी रेजिमेंटल एक्टिविटीज होंगी सबसे ज्यादा नाम इन्हीं का एनर्जी लेवल बहुत हाई है, सारे काम ये करते हैं और हर जगह इनकी ग्रेडिंग अच्छी होती है। एसीसी कमीशन वाले के कोई भी कोर्स आप करा करके देख लीजिए, वायुओज हो, कमांडो कोर्स हो, किसी भी कोर्स में जाते हैं ये ग्रेडिंग पर बहुत फोकस करते हैं। शायद यही रीजन है कि बहुत सारी एसीसी की तारीफ बातें हैं और एससी और पीसीएसएल की कम बातें हैं। हाँ बिल्कुल, ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी है और एक यंग एज में आप ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एसीसी वालों के लिए। हालांकि मैं फिर भी ये कहता हूँ कि इसको ज्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करिए कि भाई एसीसी ही कमीशन है अकेले, एसीसी के बाद एससीओ पीसीएसएल भी है, आप उसके लिए भी तैयार रहिए। एसीसी में अब देखो बहुत बार, सिंस वी आर रनिंग द लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम ऑफ सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स, तो इसमें बहुत बार कैंडिडेट्स आते हैं कि जी सर एससीओ के लिए अपियर, इससे पहले कब कितनी बार अपियर किए थे कमीशन के लिए? सर एक बार एसीसी के लिए अपियर किए थे। अच्छा ठीक है, क्या रिजल्ट था? सर स्क्रीन आउट हो गए। वो तो आपकी बातचीत से समझ में आ रहा है कि आप नरेट नहीं कर पाए स्टोरी को, अपने लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं किया। अब ये कैंडिडेट क्या करते हैं सर, 27 साल एज हो जाती है, ये गिव अप कर देते हैं। हाँ, ये सोचते हैं कि अब यार अब एक एज के बाद हम जहां हैं कंफर्ट लेवल को छोड़ना नहीं चाहते। हाँ, फिर ये कहीं 27 साल की एज में आपने ऐसा किया, 26 साल, 27 तो ज्वाइनिंग है ना, 26 साढ़े 26 साल की एज तक मैक्सिमम आपने वो काम किया और 30-32 साल में आपने एससीओ के लिए अप्लाई किया। ये जो बीच के 4 साल थे इसमें क्या किया आपने? पहला सवाल तो मेरा आपसे यही उठता है कि भाई जो ठोकर 2016 में आपको लगी, आप 16 में गए एसएसबी के लिए, स्क्रीन आउट हो गए, 2016 में वो ठोकर लगी आपको, आप 2026 में फिर आ रहे हो कमीशन के लिए, 10 साल हो गए। पहली चीज तो मुझे ये बताओ, ये कहना बड़ा आसान है कि सर मैं कमीशन के लिए ट्राई करना चाहता हूं, भाषा ठीक नहीं है, 10 साल में क्यों नहीं सुधारी आपने? और जो ठोकर आपको 10 साल पहले लगी है, 10 साल बाद भी वही ठोकर लगेगी यार, ये तो फिर इंसान का काम नहीं है ना। फिर इसका मतलब है कि आपने अपनी गलतियों से कुछ सीखा नहीं, और लास्ट में आप ये कहते हैं कि सर रिजल्ट कैसे मिलेगा? अपनी गलतियां किसी भी से हो सकती हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, हम रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है, गलतियां हो सकती हैं हमसे, लेकिन मिस्टेक्स आर टू लर्न समथिंग। इफ वी आर एबल टू लर्न समथिंग आउट ऑफ आवर मिस्टेक्स तो उसको इंप्रोवाइज करेंगे, अगली बार फिर वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर वही गलती बार बार मुझसे हो रही है, इसका मतलब है कि मेरा जो लर्निंग है, बाहर की चीजें तो बहुत सीखने के लिए आ गया, मैं टीएटी डब्ल्यूएटी सब सीखूंगा जाकर के, इंटरनली जो है, जो अपनी जिंदगी से सीखना चाहिए था वो नहीं सीखा आपने। गड़बड़ तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात बोली आप। तो अगर कहीं ऐसा हो भी जाता है तो गिव अप नहीं करना चाहिए, आप कंटिन्यू रखें और रादर टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरे को ये टाइम मिल रहा है, इसमें मेरे को ये चीजें खुद से लड़ो, खुद से लड़ो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि जी आप काम नहीं करेंगे और लास्ट में रिजल्ट मिलेगा। कर्म का ही रिजल्ट मिलता है, आपके कामों का ही फल मिलने वाला है आपको। तो आप खुद के ऊपर काम करिए, वो 3 साल 4 साल जो भी ब्रैकेट मिला है आपको, उसमें आपको अपने आप को इंप्रोवाइज कर लीजिए, अगली बार वो गलती नहीं होगी आपसे, है ना। थैंक यू सो मच सर। एक भ्रम था कि नहीं एसीसी बेस्ट है, एससीओ सेकेंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे पीसीएसएल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस यस, एसीसी जवान क्योंकि यंग एज में जा रहा है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं फौज में, यही एक डिफरेंस है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि अगर आप
सर्विस एंट्री का लाभ उठाना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि एंट्री कौन सी है, अपने ऊपर काम करिए। और आपको गाइड करने के लिए कैप्टन एसके सर हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी है और आपका फोन है। जी हाँ, अपने फोन पे चाहे गूगल यूजर हो या एप्पल के यूजर हो, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और एसएसबी इंटरव्यू कोर्स से जुड़ें और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करें। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।